ॐ नमः सिद्धेभ्यः वन्दो ज्ञानानन्दकर नेमि चन्द्रगुणिकार माधव वन्दित विमलपद पुण्यपयोनिधिनाथ दोषदहन गुणगहन घन हरि करि हरि अरहं स्वानुभूति रमणी रमण जगनायक जयवंत जगनायक जय चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान शुद्धात्मा ही देव हैं जो गुण अनंत निधान मैं स्वानुभव में देख लूं आत्म स्वयं भगवान है आत्म स्वयं भगवान है। अपनी चर्चा यहाँ पर करणान योग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपनी चर्चा चल रही थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि समुद्घात पर अपनी चर्चा चल रही थी कि समुद्घात किसे कहते हैं, समुद्घात किसे कहते हैं। हाँ बताओ मान्या बताइए। मूल शरीर को ना छोड़कर तेजस और कारमार रूप उत्तर देह के साथ जीव के प्रदेशों का बाहर निकलना या फैल जाना ही समुद्घात है। हाँ बराबर। मूल शरीर तो अपना औदारिक रहता है, लेकिन ये जो आत्मा के प्रदेश जो बाहर निकलते हैं वो कौन से शरीर के साथ निकलते हैं? बोले तेजस और कारमार। कितने प्रकार के समुद्घात होते हैं? हाँ बताओ बेटा, कितने प्रकार के समुद्घात होते हैं? समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं। हाँ। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, विक्रिया समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, तेजस और आहारक और केवली समुद्घात। केवली समुद्घात है। 7 प्रकार के कैसे हैं समुद्घात होते हैं। केवली भगवान समुद्घात क्यों करते हैं? केवली भगवान समुद्घात क्यों करते हैं? देना तो इसको दो अनुष्का। केवली भगवान समुद्घात क्यों करते हैं? आयु कर्म की स्थिति अल्प हो और शेष 3 अघातीय कर्मों की स्थिति आयु की अपेक्षा अधिक होने पर अन्य 3 कर्मों की स्थिति आयु कर्म के समान अंतर्मुनत करने के लिए केवली भगवान के समुद्घात होता है। हाँ बराबर बिल्कुल है ना कि आयु कर्म की स्थिति तो कैसी कम हो, अन्य कौन से 3 कर्म? नाम वो तो वेद में 3 कर्मों की स्थिति अधिक लंबी हो और आयु कर्म की कम हो, इसके कारण कैसा है केवली समुद्घात करते हैं। इसमें कितने प्रकार से समुद्घात होता है, कैसे आत्मा के प्रदेश कैसे फैलते हैं? हाँ बताओ बेटा बताओ। आत्मा के प्रदेश 4 प्रकार से फैलते हैं और फिर उस 4 प्रकार से समेटते हैं। बहुत बढ़िया। सबसे पहले वो फैलते हैं डंडे के रूप में, उसके बाद कपाट के रूप में, फिर प्रतर और फिर लोकपूरण। और जब वे समेटते हैं तो पहले लोकपूरण, फिर उसके बाद प्रतर, फिर कपाट और फिर डंडा। हाँ इसका काल कितना रहता है बेटा? अंतर्मुहूर्त इसका कैसा है काल रहता है। अच्छा मारणांतिक समुद्घात में आत्मा के प्रदेश
समय खाना का, 4 समय फैलने के और 4 समय तो अंतर मुहूर्त में कितना समय होता है बेटा? बहुत ज़्यादा हो जाते ना अंतर मुहूर्त में, तो 48 मिनट है ना बेटा। तो यहाँ ये कहते हैं, अगला प्रश्न मेरा ये था कि जब मारणांतिक समुद्घात होता है ना, अच्छा मारणांतिक समुद्घात किसे कहते हैं? मारणांतिक समुद्घात किसे कहते हैं? हाँ आयुषी बताइए, आयुषी बताइए। मरण के अंतर मुहूर्त पूर्व नवीन पर्याय धारण करने के क्षेत्र को स्पर्श करने के लिए आत्मा प्रदेशों के बाहर निकलने को मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। जिन्होंने परभव की आयु बांध ली है, ऐसे जीवों के ही मारणांतिक समुद्घात होता है। हाँ, नहीं तो फिर जाएगा कहाँ? कहाँ स्पर्श करने जाएगा? अगर प्रभाव की आयु नहीं बांधी हो तो स्पर्श करने कहाँ जाएगा? इसकी 2 कंडीशन बताई थी ना मैंने, क्या कंडीशन बताई थी? एक ही दिशा में हाँ बताओ। हाँ उसी दिशा से निकलते हैं जहाँ जीव को अगले भाव के लिए जाना होता हाँ। है, और दूसरी अंतर मुहूर्त में शरीर से निकलकर वापस आ जाता है। एक बात तो ये है बिल्कुल, है ना। हाँ, मरण हो जाता है। तो 2 बात इसमें आई थी, इतनी अपनी चर्चा हुई थी। अब आज अपन आगे चर्चा करेंगे, यहाँ पर अंतर मुहूर्त की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है, अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? मुहूर्त में से एक समय कम शेष काल, मुहूर्त में से एक समय 48 मिनट का बेटा मुहूर्त होता है, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, उससे एक समय कम प्रमाण, उसको बोलते हैं भिन्न मुहूर्त। और भिन्न मुहूर्त से भी एक समय कम होता है, उसको क्या बोलते हैं? अंतर मुहूर्त कहते हैं। एक भिन्न मुहूर्त से एक समय कम शेष काल प्रमाण को कैसा है? अंतर मुहूर्त कहते हैं। देखो, एक श्वास में 8-10 बार तो जन्म मरण करता है, तो अपने छडाला में पढ़ा ही है। और कैसा है? एक अंतर, वहाँ एक श्वास में 18 बार, और यहाँ कहते एक अंतर मुहूर्त में 66,336 क्षुद्र भाव। क्षुद्र मतलब छोटे भाव, जैसे ये अपन देखते ना बाहर बारिश में भी, ये अभी इतने जीवादार है ना, इनकी आयु कितनी है? बस थोड़े टाइम रहते और फिर क्षुद्र भाव, बस बिल्कुल इनकी बहुत अल्प आयु रहती है। तो एक अंतर मुहूर्त में 66,336 क्षुद्र भाव धारण करता है, बिल्कुल। हाँ बोलो फिर से, है ना। देखो, एक श्वास में तो कैसे 8-10 बार निगोदिया की अपेक्षा से है, और कैसे एक अंतर मुहूर्त में 66,336 66,336, ठीक बोला मैंने? 66,336 कहता होता है क्षुद्र भाव धारण करते हैं। जानते हो ये अंतर मुहूर्त का काल कैसा है? जब बालक का जन्म होता है, तीर्थंकर बालक का जन्म होता है ना, तो अंतर मुहूर्त के अंदर ही सची इंद्राणी वो कक्ष में जाती है, वो तीर्थंकर बालक को उठा लाती है, वहाँ पर वही माया भी दूसरा बालक सुला देती है वहाँ पर, और उसको जाकर सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं और फिर वहाँ उसका नवन करते हैं। बिल्कुल, कितना छोटा बालक, एक अंतर मुहूर्त पहले तत्काल जन्मा बालक, है ना, और पानी लोटे के लोटे पानी से नहलाते हैं उसको भी, तो सर्दी नहीं हो जाती है बेटा प्रियांशी? हाँ, व्रज वृषभ नाराज सहनन शरीर होता है तीर्थंकर के जीव का, है ना, इसलिए उसको कैसे हैं सर्दी होती नहीं। अपन तो जरा सा ठंडा पानी पी ले तो अपने तो गले बैठ जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कम अंतर मुहूर्त का सत्ता में रहते हैं। बिल्कुल भिन्न मुहूर्त से भी कम, है ना, वो एक समय कम शेष काल प्रमाण को अंतर मुहूर्त कहते हैं। यह उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। मध्यम अंतर मुहूर्त ही लेना, कहीं भी कई बात हो तो उसमें मध्यम अंतर मुहूर्त ही लेना चाहिए। बिल्कुल। अब कहते हैं और दूसरी परिभाषा क्या है? मुहूर्त के समीप जो हो, मुहूर्त के समीप जो हो उसको भी कैसा है? अंतर मुहूर्त कहते हैं। बिल्कुल समीप जो हो उसको भी कैसा है? अंतर मुहूर्त कहते हैं। मुहूर्त 48 मिनट का, उससे एक समय कम भिन्न, उससे एक समय कम अंतर मुहूर्त, तो अंतर मुहूर्त मुहूर्त के कैसा है? समीप होता है, उसे भी कैसा है? अंतर मुहूर्त कहते हैं।
आवली से अधिक और मुहूर्त से कम काल को भी कैसा है, अंतर मुहूर्त कहते हैं। एक मुहूर्त में 3773 श्वासोश्वास होते हैं, है ना। और यहाँ ये कहते हैं एक बार अपन श्वास लेते हैं ना बेटा, उसमें 2.5 लाख सूक्ष्म जीवों का घात होता है। एक बार अगर हम श्वास लेते हैं तो 2.5 लाख सूक्ष्म जीवों का कैसा है, घात हो जाता है बिल्कुल ना। तो एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार। तो एक श्वासोश्वास में असंख्यात आवली होती है, और एक आवली प्लस एक समय, उसको बोलते जघन्य अंतर मुहूर्त कहते हैं। हाँ, अर्धपुद्गल परावर्तन काल का अनंत काल है ना, वो के उसको बोलते सक्षय अनंत के भी बहुत होते, सक्षय अनंत और एक अक्षय अनंत, ऐसे भी भेद होते हैं। सक्षय अनंत, स मतलब क्षय सहित हो, जैसे मिथ्यात्व कैसा है, सक्षय अनंत है ना, उसका कैसा है, अभाव हो जाता है। एक अक्षय अनंत होता है। आत्मा के गुण कैसे होते हैं, अक्षय अनंत होता है, उनका कभी क्षय होता नहीं है। तो उत्कृष्ट अंतर मूर्त से एक समय कम और जघन्य से एक समय अधिक, ऐसे मध्यम अंतर मूर्त के भी असंख्यात भेद होते हैं। देखो ये सब अपना ना अलौकिक गणित में आता है। इनको जो संख्याएं आती ना बेटा नमी, इसे अलौकिक गणित कहते हैं। खुली आँखों से बंद होने में जो समय लगता है, हमने आँख खुली करी फिर वापस बंद करी, अब उसमें जितना समय लग जाता है उसमें असंख्यात समय निकल जाते हैं। उसमें एक निमेष होता है, उसको बोलते एक निमेष कहते हैं। और योजन किसको कहते हैं, 2000 कोस का एक योजन। योजन का माप क्या है, 2000 कोस का। उसमें भी कृत्रिम को मापने का और अकृत्रिम को मापने का माप कैसा होता है, अलग अलग होता है। अब कहते हैं मुहूर्त किसे कहते हैं, 2 घड़ी, भजन में आता ना, 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, और प्रभु की प्रभुता देख तुम बाहर ना भरमाओ। 2 घड़ी बस 2 घड़ी, भजन में भी आता है ना कि 2 घड़ी, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। कहाँ आओ, अपने निज नज़दीक, है ना, अपने स्वभाव के कैसे हैं, नज़दीक आओ बिल्कुल। तो 2 घड़ी मतलब 48 मिनट को मुहूर्त कहते हैं। 3773 श्वासोश्वास होते हैं एक मुहूर्त में, है ना। अब कहते हैं पूर्व किसे कहते हैं, ये अलौकिक गणित की सब बातें चल रही है कि पूर्व किसे कहते हैं। बोले 70,56,000 करोड़ वर्ष काल का एक पूर्व होता है। क्या कहा, 70,56,000 करोड़ वर्ष काल को कैसे हैं, पूर्व कहते हैं। कितनी आयु है आदिनाथ भगवान की, कितनी, 84 लाख पूर्व की आयु। कितनी थी उनकी, 84 लाख पूर्व, 84, 84 लाख पूर्व की आयु हो। और ये सोचो बिल्कुल, मतलब कितनी आयु थी उनकी। और यहाँ कहते एक पूर्व में कैसे 70,56,000 करोड़ वर्ष का, ऐसा एक पूर्व, ऐसा 84 लाख पूर्व की आयु कितनी थी, आदिनाथ भगवान की आयु थी बिल्कुल। अब देखो नरक में 7,72,00,000 कैसे हैं जिन मंदिर पाए जाते हैं। नरकों में 7,72,00,000 जिन मंदिर पाए जाते हैं। अब कहते सागर किसे कहते हैं, सागर का आपने उसमें भी पढ़ा है ना, छड़ाला में, छड़ाला में पढ़ा 2000 कोस का लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा, ये बताया तो सही 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिन मंदिर होते, चैत्यालय जिन मंदिर होते हैं बेटा। अब कहते हैं कि सागर किसे कहते हैं। देखो किसकी है ना, 66 सागर की है ना, देखो करोड़ 66 सागर, 66 सागर की आयु होती ना, किन की होती है, सम्यक्त की 66 सागर की आयु होती। 33 सागर की आयु किसकी होती है, सर्वार सिद्धि के देवों की 23, उससे जस्ट डबल
तो 66 सागर की कैसी होता है, ये छायोपसमिक सम्यक का काल जो होता है 66 सागर का होता है, बिल्कुल 66 सागर का होता है। अब करोड़ कैसे, करोड़ किसको बोलते हैं, करोड़ है ना, करोड़ इंटू करोड़ उसको बोलते कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी किसको बोलते, करोड़ इंटू करोड़ इज इक्वल टू कोड़ा कोड़ी। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्योपम काल का काल को कैसे हैं, सागर कहते हैं। श्रेणिक राजा अभी नरक में है ना, जब 7वें नरक की आयु बांधी थी तब तो 33 सागर की थी, उसके बाद फिर घट कर कैसे 10,000 वर्ष हो गई, पहले नरक की हो गई है। तो यहाँ कितने सागर, तो वो सागर का माप मालूम है ना, 2000 किसको मालूम, बताओ बताओ मिस्टर, 2000 कोष का, 2000 कोष का गहरा, लंबा, चौड़ा, एक गड्ढा खोदो। बराबर, 2000 कोष मालूम है ना कितना। हाँ आगे, भूमि का जीव होता है, बहुत बहुत बढ़िया, बाल होते हैं, उसका वो दो इसको, वो दो माइक दो। हाँ, या तो तत्काल जन्मा हुआ या 7 दिन का जन्मा हुआ। 2000 कोष का गहरा, लंबा और चौड़ा एक गड्ढा खोदो। बराबर, उसमें जो भोग भूमि का एक जीव होता है मेढ़े, मेढ़ा, उसके ना बाल जो होता है उसके 2 टुकड़े नहीं हो सकते, इतना छोटा टुकड़ा, उससे वो पूरे गड्ढे को उससे भर दो, उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना आदि सब कुछ निकाल दो। बराबर, फिर बिल्कुल, मतलब एकदम ठोस भरा हुआ, कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा बिल्कुल ठोस भरा हुआ। हाँ आगे, और फिर 100 वर्ष के बाद एक बाल बाहर निकालो, ऐसे ही जब पूरा गड्ढा खाली हो जाएगा, हाँ। उतना होता है एक सागर। हाँ वो अद्धा पल्ले, और फिर वो बता, हाँ, ना तो कोई भरने वाला है, ना कोई निकालने वाला है, ना कोई मेंढा ऐसा मिलने वाले है, और ना कोई निकालने वाला है। लेकिन समझाएं कैसे, तो समझाने के लिए इस प्रकार का ये एग्जाम्पल लिया गया है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कैसे हैं उसकी गिनती की जा सकती नहीं है, बिल्कुल। अब कहते असंख्यात, बोलो बेटा, केवल ज्ञान में, आपने तो ज्ञान के बाहर है, बिल्कुल, लेकिन अपन तो यहाँ से बाहर का भी नहीं जान सकते हैं, बिल्कुल, है ना। अब असंख्यात किसे कहते हैं, संख्यातीत, मतलब संख्या से अतीत, कल्पित राशि में से एक एक संख्या घटाते जाने पर जो राशि समाप्त हो जाए उस राशि को असंख्यात कहते हैं। हमने कैसा है 1 करोड़ रुपया लिया है ना, और उसको कैसे हमने घटाते गए और राशि समाप्त हो गई, तो उस राशि को क्या कहते हैं, असंख्यात कहते हैं। देखो जो गिनी जा सकती है उसको तो संख्यात, काउंटिंग जो की जा सकती है उसको तो कैसे हैं, संख्यात कहते हैं। सिर के बाल गिने जा सकते, जरा बताओ, तारे हाँ असंख्यात बताए ना, मतलब जो राशि संख्यातीत कल्पित राशि में से, मतलब संख्यात मतलब जिसको बेटा गिना जा सकता है ना, अब उसमें से घटाते जाओ, जो राशि समाप्त हो जाती है उस राशि को असंख्यात कहते हैं। जो गिनी जा सकती हैं वो संख्यात, और जो काउंट कैसे समाप्त हो जाती है करते हाँ बस, और गिनती करते समाप्त हो जाती है वह कैसे हैं, असंख्यात कहलाती है। अब देखो कि जो संख्या 5 इंद्रियों के अर्थात मति शुद्ध ज्ञान का विषय है उसे संख्यात कहते हैं। अब 5 ज्ञानों में बेटा अपन संख्यात, असंख्यात और अनंत घटाओ, तो मति शुद्ध ज्ञान का विषय संख्यात, हमारा कौन सा ज्ञान है, संख्यात। हम काउंट जो हो सकता है उसी को कैसा है जान सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, अवधि और मनपर्य ज्ञान कैसा है, संख्या के असंख्यात है ना, उनके जो विषय हैं उनको कैसा है गिना नहीं जा सकता है, उसको उस संख्या को कैसे असंख्यात होते, और जिसकी गिनती ही नहीं हो सके वो अनंत होता है, बिल्कुल। जैसे समुद्र होता है ना बेटा, समुद्र कैसा होता है, उसका कोई अंत अपने को दिखाई देता है, सी साइड खड़े हो जाओ, हालांकि उसका अंत होता है
लेकिन हम सी साइड खड़े हो जाए तो चारों तरफ हम देखें तो हमको उसका कोई भी अंत दिखाई देता नहीं है। तो जो गिनती ही नहीं की जा सके वह तो असंख्यात है, और संख्यातीत राशि को असंख्यात कहते हैं। अब कहते अनंत किसको कहते हैं? केवल ज्ञान का विषय। अनंत किसका है बेटा? केवल ज्ञान का। पांचों ज्ञानों में अपन ने संख्यात, असंख्यात और अनंत घटा लिए हैं। अब कहते केवल ज्ञान का विषय कैसे? आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत है, उसको गिने जा सकते नहीं हैं बिल्कुल। और यहाँ ये कहते हैं वो ये परावर्तन काल सक्षय अनंत है ना। पंच परावर्तन है ना, समाप्त हो जाता है तो सक्षय अनंत है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल सक्षय अनंत है। ये सब सक्षय अनंत सम्यक दृष्टि के भाव कैसे हैं? सक्षय अनंत है। सम्यक दृष्टि के भाव कैसे हैं? सक्षय। स मतलब क्षय सहित है ना, क्षय होने वाले हैं। और जीव और पुद्गल राशि कैसी है? अक्षय अनंत। आत्मा में जो गुण पाए जाते वो कैसे हैं? अक्षय अनंत है, उसका कोई अंत आने वाला नहीं है। अब अनंत किसे कहते? असंख्यात के ऊपर केवल ज्ञान गम्य संख्या को अनंत कहते हैं। देखो बेटा, धवला पुस्तक में अनंत के 11 भेद आए हैं, 11 प्रकार के। अभी तो अपने सक्षय अनंत और अक्षय अनंत लिया है ना। सक्षय, स मतलब सहित, जो क्षय सहित हो, और अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं हो बिल्कुल ना। लेकिन धवला पुस्तक में 11 प्रकार क्या है? नाम अनंत, स्थापना अनंत, द्रव्य अनंत, क्षेत्र अनंत, ऐसे 11 प्रकार के अनंतों की चर्चा आई है। आप कहते संख्यात के ऊपर केवल ज्ञान गम्य संख्या को अनंत कहते। नवीन वृद्धि न होने पर संख्यात या असंख्यात रूप से कितने भी घटाते जाने पर जिस संख्या का अंत न आवे उसे अक्षय अनंत कहते हैं। जैसे जीव द्रव्य है, अब उनके गुण हैं, ये सब अक्षय अनंत है। जिस संख्या का अंत आ जाए उसे सक्षय अनंत कहते हैं। जैसे सम्यक दृष्टि के भाव, उनका अंत आ जाएगा है ना। पंच परावर्तन, उसका अंत आ जाएगा, तो वो सब कैसे हैं? सक्षय अनंत कहते हैं। अब अपने समुद्घात की चर्चा तो यहाँ पर कर ली थी। अब आगे अपन चर्चा करेंगे कि अनादि मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं। ये तो सबको आपको मालूम ही है, पूर्व में भी अपन ने चर्चा कर ली थी है ना। अनादि मिथ्या दृष्टि, सादी मिथ्या दृष्टि, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, सम्यक, ये सब चर्चा कर ली। अनादि काल से आज पर्यंत जिस जीव ने मिथ्यात्व का कभी नाश नहीं किया हो है ना, ग्रहित मिथ्यात्वी हो और कभी नाश नहीं किया हो, अर्थात सम्यक की प्राप्ति नहीं की हो, ऐसे जीव को अनादि मिथ्या दृष्टि कहते हैं। जिसको शरीर में कैसा एकत्व, ममत्व, अहम बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि होती ना, वो कैसा है? अनादि का कैसा है? मिथ्या दृष्टि है बिल्कुल। अभव्य है ना, अभव्य होगा, वो अनंत काल तक सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा ही नहीं बिल्कुल है ना। लेकिन वो अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं है, अभव्य है ना, वो कभी भव्यता को प्राप्त नहीं होगा। तो सम्यक की प्राप्ति नहीं की ऐसे जीव को है ना। तो जैसे डॉक्टर साहब पहले प्रैक्टिस करते थे और आप प्रैक्टिस छोड़ दी, फिर भी अपन उनको क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब कहते हैं ना, प्रैक्टिस करते थे और अब वकील साहब आप प्रैक्टिस नहीं करते, फिर भी हम क्या कहते हैं उनको? वकील कहते हैं बिल्कुल है ना। उसी प्रकार से कैसा है? अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि है। सादी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हो जाने पर पुनः पुरुषार्थहीनता से वो मिथ्यात्वी हो गया। एक बार सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, उसका काल अंतर मुहूर्त रहता है बिल्कुल ना, उसके बाद उसने मिथ्यात्व प्रकट कर लिया हो बिल्कुल ना, उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं ना। पुनः मिथ्यात्व में चला जाए बिल्कुल, उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अब आगे कहते हैं वो प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम में अंतर तो सबको अच्छी तरह से ख्याल में आ गया ना। प्रथमोपशम सम्यक में और द्वितीयोपशम सम्यक में क्या? प्रथमोपशम सम्यक तो कब होता है? और जब औपचारिक सम्यक को पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार भी छूट कर हो तो प्रथमोपशम। प्रथमोपशम कौन से गुणस्थान?
चौथे गुण स्थान। और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व 7वें गुण स्थान में कब होता है? हाँ औपचारिक सम्यक्त्व होने के बाद शायपचारिक सम्यक्त्व हो जाए, हाँ। लेकिन श्रेणी तो शायपचारिक सम्यक्त्व से चढ़ ही नहीं सकते, बहुत इसलिए वो बढ़िया। दोबारा औपचारिक सम्यक्त्व करते हैं, इसीलिए उसका नाम द्वितीय। वो यहाँ पर चौथे गुण स्थान में एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर ले फिर छूट जाए, उसका नाम द्वितीयोपशम सम्यक्त्व नहीं होता है। बिल्कुल। अब कहते हैं कि योग किसे कहते हैं? कर्मों के ग्रहण में निमित्त रूप से जीव के प्रदेशों का परिस्पंदन रूप पर्याय को क्या कहते हैं? योग कहते हैं। योग कैसे? मन वचन काय के कर्मों के ग्रहण करने के निमित्त रूप जीव के प्रदेश का परिस्पंदन, परिस्पंदन कहो, संकोच विस्तार कहो, चंचलपना कहो। जैसे अभी मैं है ना मन वचन और काय तीन है ना, मैं अभी वचन से बोल रही हूँ तो अभी यहाँ के आत्मा के प्रदेश कैसे हो रहे हैं? ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये क्या हुआ? वचन योग हुआ। अभी मन से मैं कोई विचार कर रही हूँ, हित अहित का विचार कर रही हूँ, तो वहाँ के आत्मा के प्रदेश कैसे होते हैं? ऊपर नीचे परिस्पंदन उनमें होता है। वो कैसे, उसको क्या कहते हैं? मनोयोग। और काय योग, काय योग किसे कहते हैं? जैसे मैं अभी हाथ ऊपर नीचे कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये आत्मा के प्रदेश भी ऊपर नीचे हो रहे हैं ना साथ में, तो उसको क्या बोलते हैं? काय योग। समझ में आ गया? मन वचन और काय। तो योग दो प्रकार के, देखो 2 प्रकार के भी होते हैं, एक भाव योग और द्रव्य योग। और 15 प्रकार के भी होते हैं, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के। तो 7 प्रकार के भी कैसे हैं? योग होते हैं। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के और 15 प्रकार के भी योग होते हैं। हाँ देखो, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के। अपन ने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा होता ना, हाँ याद आ गया ना बेटा। हाँ। अब कहते हैं भाव योग किसे कहते हैं? भाव योग किसे कहते? कर्म और 9 कर्म के योग्य पुद्गल में कर्माण वर्गणाओं को ग्रहण करने में निमित्त रूप आत्मा की शक्ति विशेष को भाव योग कहते हैं। जैसे रसगुल्ले को हमने चाशनी में डाला तो क्या करता है रसगुल्ला? वो चाशनी को ग्रहण करता है ना। हमने चाशनी में डाला तो चाशनी को ग्रहण करता है। उसी प्रकार से, और पत्थर को डालेंगे तो चाशनी ग्रहण करेगा? पत्थर को अगर चाशनी में डाले तो आयुषी अच्छा रस पी लेगी, रसगुल्ले जैसा सॉफ्ट हो जाएगा वो, नहीं होगा, उसमें शक्ति ही नहीं है ना। तो कर्म 9 कर्म के योग्य पुद्गल में कर्माण वर्गणाओं के ग्रहण करने में निमित्त रूप आत्मा की शक्ति विशेष, आत्मा की शक्ति होती है, उसको क्या कहते हैं? कौन सी शक्ति होती है? कि कर्म और 9 कर्म के पुद्गल परमाणु को ग्रहण करने की, है ना। ऐसी शक्ति को उसको बोलते हैं भाव योग, है ना। अब द्रव्य योग किसे कहते हैं? भाव योग के कारण जो आत्मा के प्रदेश में चंचलपना, कंपनपना होता है ना, उसको बोलते हैं कि शायद द्रव्य योग। आपने देखा होगा जो खिलौने होते ना बेटा, खिलौने जो चाबी के खिलौने होते ना, हमने उसमें चाबी भर दी तो अब क्या करते हैं? डांस करते हैं, ऊपर नीचे ये वो, बिल्कुल झूला झूलते हैं और सब कैसा है करते हैं, वो उनका चंचलपना बिल्कुल। तो वो खिलौना कैसा है? कंपन करता है। अभी रखा हुआ था, फिर हमने चाबी भर दी तो कैसे कंपन। उसी प्रकार भाव योग के निमित्त के कारण आत्मा के प्रदेश कैसे होते हैं, उसमें कंपन होता है, उसको द्रव्य योग कहते हैं। अब कहते हैं अन्य अपेक्षा से योग के कौन कौन से और कितने भेद हैं? लोह चुंबक को ग्रहण करता है ना, चुंबक लोहे को कैसा है? ग्रहण करने की उसमें शक्ति होती है। उसी प्रकार भाव योग में भी कर्म और किसी 9 कर्म के परमाणुओं को ग्रहण करने की कैसी होती है? शक्ति होती है। करने में जो निमित्त, निमित्त शब्द लगा देना, उपादान तो स्वयं की निज शक्ति, और निमित्त है ना, निमित्त से आत्मा की शक्ति विशेष को कैसा है? भाव योग कहते हैं। जैसे नाक में शक्ति है कि सुगंध दुर्गंध का ज्ञान हो, है ना। कान में शक्ति है, अगर किसी को सूंघना हो तो कान के वहाँ लगाएं कि यहाँ लगाएं? यहाँ लगाएंगे। सुनना हो तो यहाँ लगाएंगे और सूंघना हो तो
यहाँ लगाएं, क्योंकि इसमें शक्ति नहीं है सूंघने की और इसमें शक्ति नहीं है सुनने की। बिल्कुल, तो जो हाँ शक्ति विशेष है ना, शक्ति विशेष होती ना, अपनी अपनी कैसी होती है, शक्ति होती है। अब अन्य अपेक्षा से योग के कौन कौन से और कितने भेद होते हैं। अब कहते कषाय योग और अकषाय योग। अवलंबन की अपेक्षा से देखो 2 भेद अपन ने द्रव्य और भाव योग भी लगा दिए हैं, 3 मन वचन काय और 15 भेद, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के, है ना। ऐसे 15 प्रकार के योग होते हैं। अब देखते ना क्या आया है ना। अब कहते कषाय योग और अकषाय योग के 2 भेद हैं। अवलंबन के से अवलंबन की अपेक्षा से तो 3 भेद है, मन वचन और काय योग 3 भेद पाए जाते हैं। अब कहते हैं मनोयोग के 4 ना, वचन योग के 4 और काय योग के 7, ऐसे निमित्त की अपेक्षा से 15 भेद के सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय और अनुभय, ऐसे 4 उसके लगा लेना बिल्कुल। और वास्तविकता से देखा जाए तो कैसा है, योग तो एक ही प्रकार का होता है। आत्मा के प्रदेशों का जो चंचलपना होना, तो योग तो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन निमित्त की अपेक्षा से उसके 2 भेद, 3 भेद और 15 भेद कर दिए हैं बिल्कुल। अब जो 15 भेद है ना, उस तत्वार्थ सूत्र जी में काफ़ी विस्तार से अपन ने समझाए थे बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते वास्तविक रूप से देखा जाए तो योग कैसा होता है, एक ही प्रकार का जो द्रव्य योग होता है, आत्मा के प्रदेशों का कैसा है, चंचलपना होना। अब गमनागमन का क्या अर्थ है? गमन का अर्थ जाना और आगमन का अर्थ आना। गमना अपन संधि विच्छेद करें ना, गमन और आगमन। गमन मतलब जाना और आगमन मतलब आना है बिल्कुल, गमन और आगमन। गमन का अर्थ जाना, आगमन का अर्थ आना, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं जैसे देव और नारकी ना, स्त्रियाँ कहाँ तक जा सकती है, 5वें तक ही जा सकती है, इसके आगे जा सकती नहीं, मुनि बन नहीं सकती है, 5वें गुणस्थान तक ही आगे जा सकते हैं। देव और नारकी कौन से गुणस्थान तक जा सकते हैं? 4थे गुणस्थान से ज़्यादा आगे जा सकते नहीं। देव और नारकी 4थे गुणस्थान से बोल, तीसरे वर्तमान की, वैसे 6ठे नरक तक जाती है। अपने को लगता है भले कितना भी पाप करे तो भी स्त्री 6ठे नरक से ज़्यादा आगे नहीं जा सकती, और पुरुष 7वें नरक में, वैसे वर्तमान में 3रे नरक से आगे नहीं जा सकते। जितने 4 पाप कर वर्तमान में हाँ, तीसरा कौन सा है गुणस्थान? मिष्ट गुणस्थान, बस इससे ज़्यादा जा सकते हैं। और 3रे गुणस्थान तक ही असुर कुमार जाति के कैसे हैं, देव होते हैं जो लड़ाने भिड़ाने का कार्य करते हैं। 3रे गुणस्थान। हाँ, वर्तमान में पुरुष में देखना पड़ेगा कौन से नरक तक है बेटा। हाँ, 7वें नरक में पुरुष 7वें नरक तक जा सकते हैं। नहीं बेटा, शेर का क्या होता है, जो 7वें नरक से निकलता है ना, वो निकल कर कभी मनुष्य नहीं होता है, वो नियम से क्रूर तिर्यंच होगा। तो क्रूर तिर्यंच सिंह ही होता है ना, वो सिंह। देखो क्या होता है, 7वें नरक की स्थिति 33 सागर है, 33 सागर है ना। तो वहाँ पर प्रारंभ के 2-4 अंतर्मुहूर्त छोड़ के और अंत के पूरा सम्यक दृष्टि रह सकता है, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जिसकी 66 सागर की स्थिति है, उतना बेटा वो रह सकता है। लेकिन अंत समय में सम्यक तो छूट जाएगा 7वें नरक में, और फिर वहाँ से निकलकर वो क्रूर तिर्यंच होगा, मतलब सिंह इत्यादि। ये नियम है बेटा, नियम है बिल्कुल। कौन सा शेर है ना, परिणाम अच्छे रखेगा तो करेगा। अब सिंह कहाँ गया, देवगति में चला गया, अपना गया ना महावीर का जीव। ये अब हाथी, हाथी का जीव, हाथी का जीव। हाँ, ये तो कब होता है कि परिणाम पर डिपेंड करेगा ना। हाँ, मैं नहीं बोलती, आगम बोलता है। तो 6वें नरक तक कौन से समय में जा सकते हैं? कौन से? वर्तमान में 3रे
नरक तक की जा सकती है। हाँ हाँ तो बिल्कुल छठवें बिल्कुल। तक कौन से समय में? अब कोई मतलब काल के अकॉर्डिंगली, काल के अब ये ऐसा पढ़ने में नहीं आया कि बेटा है ना कौन से काल तक कैसा है, छठवें नरक तक कैसे हैं जा सकते हैं, बिल्कुल है ना ऐसा पर। हाँ हाँ जा सकती है ना, आगम में ही आया है कि छठवें नरक तक जाती है स्त्रियाँ, है ना, आगम में ही आया कि ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी तो छठवें, पुरुष सातवें नरक तक जा सकते हैं, स्त्रियाँ कितना भी पाप करे तो छठवें नरक से आगे नहीं जाएगी। अपने को क्यों जाना है नरक? फिर अपने को तो कैसा है, कहाँ जाना है अपने को, तो अपन तो देवगति में जाएंगे, है ना। जानते हो गुरुदेव श्री से एक बार पूछा 11वें गुणस्थान की, कि 11वें गुणस्थान से गिरता है। गुरुदेव बोलते उसकी चर्चा मत किया करो, गिरने की चर्चा मत करो, या तो चढ़ने की बात करो, है ना। तो अपने को तो कैसा चढ़ना है ना, काहे को नरक वरक की ज़्यादा चर्चा करें अपन कि नरक में जाएंगे ये करेंगे, अरे ऐसे परिणाम ही नहीं करेंगे। उनके बारे में पता होगा तभी तो छोड़ने के ज़्यादा भाव आएंगे। क्या उनके बारे में पता होगा जब तो छोड़ने बराबर बिल्कुल बात, हाँ बराबर बात है। वेदना सम्यक तो है ना, वहाँ भी नरकों में जीव कौन सा सम्यक प्राप्त करता है, वेदना सम्यक तो प्राप्त करता है, बिल्कुल है ना। अब आगे कहते हैं अब योग है ना, गमनागमन, जीव का एक गुणस्थान से दूसरा गुणस्थान में जाने आने के अर्थ गमनागमन है ना को कैसा है, शब्दों का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल। एक पुद्गल परमाणु कहाँ तक जाता है, 14 राजू तक जाता है, गमन करता है, बिल्कुल। अब कहते हैं शुभो उपयोग किसे कहते हैं, जाना और आना, गमनागमन कैसा है, आप है ना इसमें देख लेना बेटा, है ना, अपने गुणस्थान जब पढ़ोगे ना इसमें आगे आया है कि हाँ कौन से गुणस्थान में कैसा होता है गमना, प्रत्येक गुणस्थान का गमनागमन दिया हुआ है ना, कि पहले गुणस्थान का दूसरे गुणस्थान में कहाँ जाएगा। दूसरा गुणस्थान तो कैसा है, गिरता हुआ गुणस्थान है, साधारण गुणस्थान, वो उसमें तो कोई जाता नहीं, वो तो ऊपर से गिरता हुआ रास्ते में आ जाता है, नियम से फिर मिथ्यात्व में जाता है। अब कहते अशुभ उपयोग किसे कहते हैं, वहाँ लिखा है 24 घंटे पाप करता है और सिद्ध सिद्ध सिला जाने का ख्वाब देखता है। 24 घंटे अशुभ उपयोग करेगा, है ना, और सिद्ध सिला जाने का ख्वाब देखता है, विषय कषाय में ही प्रवृत्ता है 24 घंटे, बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ कहते जो उपयोग अर्थात ज्ञान दर्शन परम भट्टारक देवादिदेव परमेश्वर ऐसे अरहंत सिद्ध और साधु के अतिरिक्त अन्य उन्मार्ग की श्रद्धा करने पर ना, अशुभ उपयोग में क्या क्या होता है बेटा, जो उपयोग ज्ञान दर्शन परम भट्टारक देवादिदेव परमेश्वर ऐसे अरहंत सिद्ध साधु के अतिरिक्त अन्य उन्मार्ग क्षेत्रपाल को पूजे, पद्मावती को पूजे, रोड तीज बनाए, राखी पर लड्डू बनाए, राखी उठा के भगवान के मंदिर में बांध आए कि हाँ भगवान हमारी रक्षा करेंगे, बिल्कुल कभी ऐसा काम करना नहीं है। भगवान रक्षा करते हैं, बस कोई के करता धरता है ही नहीं। तो ये सब कैसा, ये उन्मार्ग है, बिल्कुल है ना। तो कैसे वो चढ़ाए आते हैं, लड्डू चढ़ाए आते हैं, मंदिर में राखी रक्षाबंधन पर राखी बांध आते हैं, है ना। ऐसा ग्रहित मिथ्यात्व बेटा पुष्ट नहीं करना, बिल्कुल। विषय कषाय, अभी कितना अपने इसमें दीपावली पर भी कितना ग्रहित मिथ्यात्व, सब घर में कैसे लक्ष्मी की पूजन करते हैं, धन, जबकि वो धन्य तेरस है, उसको धन तेरस बना दिया है, क्योंकि पैसा ही पैसा दिखता है ना व्यापारियों को, तो है ना, इसलिए कैसे है धन की ही कैसी है पूजा करते हैं, बिल्कुल। तो कैसा है अपने यहाँ तो धन वन्य जड़ लक्ष्मी की कोई पूजा होती नहीं, आप लोग के घरों में होती है? नहीं होती। लक्ष्मी पूजन करते हैं, रुपए पैसे रखो, लक्ष्मी की फ़ोटो लगाकर ऐसी कोई पूजा करते लक्ष्मी जी की? लक्ष्मी जी के हाथ में से रुपए गिर रहे हैं तो ज़रा झेल लो जाके, बिल्कुल है ना, मिल जाएंगे। हाँ सुबह दिन में होती है हमारे यहाँ भी, अब तो वो भी नहीं करते, पहले तो बेटा घर में कैसे हैं करते थे, बिल्कुल है ना। अब तो कैसे हैं वो जिनवाणी की पूजन करते थे कि परिवार वाला सब आते हैं तो दोपहर में जिनवाणी की पूजन कर, अब भक्ति, और अब तो कैसा है हमारा घर ही मंदिर हो गया है,
तो सब लोग कैसे वहाँ जाके कभी उस साइड जाओ ना तो कभी सनावत ज़रूर जाना, मंदिर देखना। मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है। वो हमारी बर्थ प्लेस है, मेरी मतलब हमारे सब भाई बहनों की बर्थ प्लेस में, उसी को ज़मीन को मंदिर में दान में दे दिया और वहीं पर वो सुंदर मंदिर बनाया हुआ है, बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। अब यहाँ ये कहते हैं कि शुभो उपयोग है ना, तो अरंत इसके उन्मार्ग की श्रद्धा करने में विषय कषाय कुश्रवण, टीवी वगैरह देखना, कुविचार करना, राग द्वेष, कुसंग करना है ना, साधर्मियों का संग नहीं करके कुसंग हमेशा है ना, ऐसी दोस्ती हमेशा अच्छे संग करना बेटा है ना। और कैसे फ्रेंड्स जीवन बना देगी, फ्रेंड्स जीवन बिगाड़ देगी, इसलिए फ्रेंड्स बहुत सोच समझ के बनाना कुल। तो कुसंग उग्रता के आचरण में करने में प्रवृत्त हैं, वह कैसा है, अशुभ उपयोग है। जो इस प्रकार से प्रवर्तन करता है उसको बोलते हैं अशुभ उपयोग कहते हैं। ये कुमनुष्य तीरेश नारकी रूप कैसे हजारों दुख का कैसा है अनुभव करते हैं। अब कहते हैं शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग है ना। शुभोपयोग अशुभोपयोग से रहित कैसा होता है, शुद्ध। ये 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान का काल कौन सा होता है, शुद्धोपयोग का काल होता है। कौन सा, 7वें से 12वें गुणस्थान का काल होता है, वो शुद्धोपयोग का काल है। ये पूर्णता इसकी अनंत सिद्ध दशा में हो जाती है। बिल्कुल फल इसका आता है 13वें गुणस्थान में, इसका फल आ जाता है। बिल्कुल अब कहते हैं ये सब अबुद्धिपूर्वक का होता है बेटा। 7वें गुणस्थान के बाद कोई भी कार्य कैसा है, बुद्धिपूर्वक का नहीं होता है, सब अबुद्धिपूर्वक के ही होते हैं। अब कहते हैं शुद्धोपयोग किसे कहते हैं, जो उपयोग है ना अंतरोन्मुखी प्रवृत्ति ज्ञान दर्शन पर द्रव्य में मध्यस्थ रूप होता हुआ पर द्रव्य के अनुसार परिणमित के अधीन न होने से शुभ तथा अशुभ रूप अशुद्धोपयोग किसे मुक्त होकर शुभ और अशुभ दोनों से रहित। शुद्धोपयोग कैसा होता है, शुभ और अशुभ दोनों से कैसा होता है, रहित। उनमें मात्र स्वद्रव्य अनुसार परिणति को ग्रहण करता है। ये सब कर्मों की निर्जरा का कैसा है, कारण होता है। बस एक ज्ञायक ही अनुभव में आता है, उसको कैसे शुद्धोपयोग कहते हैं। 7वां गुणस्थान ना, अशुभ को बुद्धि उपयोग छोड़, अशुभ को तो बुद्धिपूर्वक छोड़ता है और शुद्धोपयोग में जाने से दोनों शुभ और अशुभ दोनों ही छूट जाते। जहाँ शुद्धोपयोग में प्रवेश किया तो शुभ और अशुभ उपयोग दोनों ही छूट जाते हैं। अब कहते इष्ट अनिष्ट के अभाव ज्ञान में ही उपयोग लागे ताको शुद्धोपयोग कहिए। फिर और एक डेफिनेशन इन्होंने दे दी है, मोक्ष पाहुड़ की, अपने अष्टपाहुड़ की गाथा की दी है कि इष्ट अनिष्ट की ये अच्छा है, ये बुरा है। ऐसे इष्ट अनिष्ट की बुद्धि का तो अभाव हो जाता है और उपयोग कहाँ लगता है, ज्ञान में ही प्रतिष्ठते, ज्ञान में ही उपयोग लगता है। उसका नाम शुद्धो उपयोग कहते हैं। सो ही कैसा है, चारित्र है। बिल्कुल है ना। चित्त निरोध मतलब चित्त की जो चंचलता है ना, तो चित्त निरोध है ना, चंचलता को निरोध करता है। शुद्धोपयोग साम्य स्वास्थ्य मतलब स्व में स्थित होना, समाधि आदि व्याधि उपाधि से रहित, उसका नाम कैसा है, समाधि। अपने आत्मस्वरूप में समा जाना, उसका नाम कैसा है, समाधि। और योग, ये सर्व शब्द एक ही अर्थ के वाचक है। शुद्धोपयोग कहो, चित्त का निरोध कहो, साम्य कहो, समाधि कहो, योग कहो, सब शुद्धोपयोग के ही पर्यायवाची शब्द है। अभी हमको कौन सा उपयोग चल रहा है, अगर चित्त इसमें लगा हुआ तो मात्र बैठने से नहीं हाँ मात्र बैठे, हाँ किस इष्ट अनिष्ट की बुद्धि का अभाव हो जाता है, वो छूट जाती। ये अच्छा है, ये बुरा है, सबको समता भाव से देखता है। संसार में कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं कि ये अच्छी है और ये बुरी है। बिल्कुल
हमें कौन सा उपयोग चल रहा है, कौन से उपयोग में जाना है, और कौन सा उपयोग को छोड़ना है, अशुभ को छोड़ना है, बिल्कुल, है ना। हाँ, जब शुद्ध होता है तब दोनों छूट जाते हैं, शुभ और अशुभ दोनों ही छूट जाते हैं। बस ये अंतिम करके समाप्त करते हैं। 111 प्रश्न है अपने, है ना, तो 102 अपने हो गए हैं। अब उपयोग रूप ज्ञान दर्शन वीतरागता को ही शुद्धोपयोग कहते हैं। 2-3 डेफिनेशन इन्होंने दी है कि और किसे कहते हैं शुद्धोपयोग। अपने ज्ञान दर्शन में लीन होना, ऐसे वीतराग परिणाम होना, उसको ही कैसा है शुद्धोपयोग कहते हैं। शुद्धोपयोग के संबंध में अत्यंत संतुलित स्पष्ट निम्न भाव पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 286 पृष्ठ पर दिया है। क्या दिया है देखो, कर्णानुयोग में तो रागादिक रहित शुद्धोपयोग यथाख्या चारित्र होने पर ही होता है। कर्णानुयोग में तो किसे रागादिक रहित शुद्धोपयोग, है ना, यथाख्या चारित्र के कौन से गुणस्थान है बेटा, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, ये यथाख्या चारित्र के हैं, लेकिन मुख्यतः तो 13वां गुणस्थान लेना उसमें। तो यथाख्या चारित्र होने पर होता है, वह मोह के नाश से स्वयं हो जाता। 12वें गुणस्थान में क्षीण मोह नाश हो जाता है। निचली अवस्था वाला 12वें क्षीण मोह और 11वें कौन सा उपशांत मोह गुणस्थान से नीचे गुणस्थान वाले शुद्धोपयोग का साधन कैसे करेगा। तथा द्रव्यानुयोग में शुद्धोपयोग करने का मुख्य उपदेश दिया है, ऐसा उन्होंने प्रश्न उठाया है। बिल्कुल देखो, 4 प्रकार के चारित्र होते हैं ना बेटा, स्वरूपाचरण, देश चारित्र, सफल चारित्र और यथाख्या चारित्र। चारित्र नाम चरण, लीनता, स्थिरता, रमना, जमना, है ना। इसलिए वहाँ छदमस्त का गुणस्थान कौन सा, पहले से 12वां गुणस्थान, उसको क्या बोलते हैं, छदमस्त कहते हैं। जिस काल में बुद्धि छदम मतलब आवरण, स्थ मतलब स्थित होना, काल में बुद्धि पूर्वक भक्ति आदि, हिंसा आदि कार्य रूप को छोड़कर श्रावक, चौथे 5वें गुणस्थानवर्ती साधक, है ना, आत्मानुभव के कार्यों में क्या करता है, प्रवर्तन करता है। उस काल में भी उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। यद्यपि यहाँ केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म रागादिक रहता है। चौथे, 5वें, छठे में, अभी तो छठे में तो संज्वलन कषाय बैठी है ना बेटा, तो कहते सूक्ष्म रागादिक रहता है, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ नहीं है। उसको कहने का कोई तात्पर्य यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो कैसा है, श्रद्धा प्रधान कथन है। अपनी बुद्धि गोचर रागादिक को छोड़ता है, इस अपेक्षा से उसे चौथे और पंचम आदि गुणस्थानों में शुद्धोपयोग कहा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 285 पर कहा है कि धर्मानुराग रूप परिणाम वह शुभोपयोग है ना। शुभोपयोग मतलब शुभ भाव, धर्मानुधर्म के प्रति अनुराग, सच्चे देवसास के प्रति राग, उनका अनुराग, वह ये ही सच्चे हैं, अन्य कोई नहीं, उसका नाम कैसा, शुभोपयोग। पापानुराग रूप द्वेष रूप परिणाम वो कैसा है, अशुभ उपयोग है। बिल्कुल पाप का परिणाम होना, राग द्वेष का परिणाम होना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का परिणाम। 5 बेटा पाप हैं, झूठ बोलना पाप है, पाप में आता है 5 पापों में। बिल्कुल तो राग द्वेष परिणाम वह है ना, वह अशुभ उपयोग है ना। ये अच्छा है, ये बुरा, ये शत्रु है, ये मित्र है। राग द्वेष रहित परिणाम वह कैसा होता है, शुद्धोपयोग है। 3 बातें उन्होंने बोल दी है। धर्मानुराग हो वो शुभोपयोग है, पाप रूप परिणाम हो वह अशुभ उपयोग है, और राग द्वेष से जो रहित परिणाम है वह कैसा है, शुद्धो उपयोग का परिणाम है। बिल्कुल ना। अब यहाँ ये कहते हैं, एक प्रश्न पर अपन और चर्चा करेंगे, शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति में क्या अंतर पाया जाता है, उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। बिल्कुल है ना। अपना समय कैसा है, हो गया है। चलिए बोलिए।
हाँ 22 और 23वां कलश है। त्यजतु जगदिदानी मोहमाजन्मलीढम् रसयत रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत इह कथमपि नात्मा नात्मना साकमेका किल कलयति काले वापितादात वृत्तिम्। 23वां बोलो। कलश 23वां। ऐकथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहलीसन् अनुभव भवमूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम् पृथ्गतविलसन्तं स्वं समालोक्य येन त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। चलिए बोलिए नित्यानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य पूजनीय द्वादशांग में जन्माणी माता की जय हो। वन में विचरण करने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासनदायक श्री भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।